हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो काइनेमेटिक्स का हम लोग जो है पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। अब जो है हम लोग एस सी वर्मा का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस हमने लगभग 20 क्वेश्चन जो है एस सी वर्मा का सॉल्व कर दिया था काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 से। आज जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो करेंगे 21 नंबर क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट। तो 21 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए पुलिस जीप इज चेसिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। द मोटर बाइक was turning at the speed of 72 km per hour. The jeep follows it at the speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिसमैन का जो है जीप है वो कोई चोर भाग रहा है बाइक पे, उसको चेस कर रहा है और वो चोर 72 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। तो एस सी भी ये चल क्यों नहीं रहा है भाई। ये जो है एस सी बी चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। ओके, जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट का स्पीड दिया हुआ 72 किलोमीटर। वी सी इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें जो है ये 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। 72 इंटू 5/18। ओके, ये आ जाएगा 18 चौके 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये जब किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन ये ले लेंगे वीपी से, तो 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ओके, 90 इंटू 5/18, ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 5 25, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है कि यहां से पुलिसमैन और एक टर्न है, टर्न के बाद जो है यहाँ पे जाना। तो पुलिसमैन का जीप जो है यहाँ पे है, ओके, ये VP से जा रहा है, और यहाँ पे जो है इस जगह पे आ रहा है मोटर बाइक। ये पर्सन है यहाँ पे कोई, जो कि ये कितना स्पीड से जा रहा है VC। एक्चुअल में हमने ये दिखाया है वर्टिकली नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे गया और फिर ये टर्न लिया। तो जब ये मोटर बाइक है ना, इसको क्रॉस किया, तब तक ये जब तक यहाँ पे पहुंचा तब तक क्या हो चुका था, 10 सेकेंड बीत चुका था। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कल्प्रिट इन 10 सेकेंड। ओके, अब बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो एस सी क्या हो जाएगा, कल्प्रिट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC इंटू टी। ये दिया हुआ है कितना, 20, इंटू टाइम कितना है 10, कुल टोटल कितना कवर कर लिया, 200 मीटर। जब ये जीप जो है यहाँ पे पहुंचा सेकेंड केस में, अगर हम केस 1 ले लें और ये केस 2 ले लें, इसको यहाँ से, जब ये जीप यहाँ पे पहुंचा तो ये कितना कवर कर चुका था, कुल टोटल 200 मीटर जो है
कवर कर चुका था। ये यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, 200 मीटर। ये कंडीशन समझ में आया? ठीक। तो जब 200 मीटर ये कवर किया, यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये VC है और ये VP है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब भी यूज करेंगे हम, तो एक बॉडी को क्या मानेंगे, स्टेशनरी मानेंगे। ओके, अब लो, ये सिंपल है, यहां से आप, तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस, ओके, पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट इनटू टाइम, अब प्लस हाफ, ओके, ए पुलिस कल्प्रिट टू टी स्क्वायर। अब बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो पुलिस का जो है यहां से ये कितना 200 मीटर है। ओके, कितना है 200 मीटर, तो ये है 200 मीटर। ओके, और यू पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट, तो वो किस तरह से निकालेंगे हम, यू पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट कितना हो जाएगा, पुलिस माइनस ऑफ VC। तो पुलिस का दिया हुआ है 25, VC कल्प्रिट का कितना है 20, तो रिलेटिव में हमें क्या मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, तो टाइम कितना लगेगा 200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम से काटिए तो ये आ जाएगा 40। तो टाइम कितना लगे 40 सेकेंड लग गया। अब देखो, हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, इसको इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज किया कि यहाँ पे टाइम जो हमारा जो है ना, क्रॉसिंग टाइम जो दिया हुआ था वो 10 सेकंड दिया हुआ था। अगर ये आवर में होता तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो 2-3 चीज़ों पे खास करके ध्यान रखिए। पहला कि आप डायग्रामेटिकली उस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। दूसरा कि उसका यूनिट सेम है या नहीं है। अगर एक का भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर डिफरेंट होगा, एक सिस्टम में नहीं होगा, मान लीजिए MKS सिस्टम हो या CGS सिस्टम हो, कोई सा भी एक सिस्टम में नहीं होगा तो फाइनली वो आंसर गलत होगा। ये खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं, जानबूझ के करते हैं कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक सिस्टम में देगा, दूसरे फिजिकल का क्वांटिटी का यूनिट दूसरे सिस्टम में देगा। उससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करेंगे, गलती करेंगे। ठीक, चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक। डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये जीप जो है ये घूमेगा यहां तक, तो इसको कब पकड़ लेगा। हमने एक को मान लिया स्टेशनरी, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, रिलेटिव वेलोसिटी ये डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, ये तो पकड़ लिया t इक्वल्स टू 40 सेकेंड में। अब पूछ रहा है कि टर्निंग से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो टर्निंग से जीप ने कितना कवर किया होगा। दो चीजें, टर्निंग से या तो अगर इसके वेलोसिटी से आप डिस्टेंस निकालिए तो ये 200 ऐड कीजिए, अगर नहीं इसके वेलोसिटी से ऐड डिस्टेंस निकालिए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टर्निंग। ओके, टर्निंग से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये ST ले लीजिए इसको, तो VP इंटू T कितना आ जाएगा, VP 25 दिया हुआ है इंटू T कितना है 40 है, टोटल कितना है 1000 मीटर, और इसको हम 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। अब बताओ, इससे भी उतना ही डिस्टेंस आना चाहिए, तो ST अगर निकालेंगे तो ये कितना निकालेंगे 200 प्लस VC इंटू टी, VC इंटू टी ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर।
पता है क्यों 200 क्यों ऐड किया? क्योंकि हमें डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? टर्निंग पॉइंट से निकालना है। ओके, तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SCB चैप्टर 3 काइनेमैटिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtake another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for overtake. कह रहा है कि एक कार जो है वो कितना से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये दो कार बना लेते हैं। ओके, ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। ओके, ये यहाँ पे नहीं लिख करके थोड़ा सा हम ये करते हैं। ये 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। इसका डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर। ओके, दूसरा कार जो है यहाँ पे जस्ट इसके टच करके हम बना रहे हैं। ये भी उतना ही है, 5 मीटर ही है। ये जा रहा है 42 किलोमीटर पर आवर। ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ये बी ए कितना दिया हुआ है 60 और बी बी दिया हुआ है कितना 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो कंडीशन ये कह रहा है कि ये कार इसको ओवरटेक कितने टाइम में कर देगा। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको ओवरटेक करने में। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये कार का जो है ए कार का ये पॉइंट अगर बी कार के इस पॉइंट पे आ जाए तो क्या करेगा? ये ओवरटेक कर देगा। ठीक है, तो ओवरटेक करने के लिए सबसे पहले तो बी तो यहाँ पे रहेगा। कितना रहेगा? ये कार यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आ जाए तो कंडीशन ये केस 1। और ओवरटेक केस क्या होगा? ओवरटेक केस जो होगा वो आपको इस टाइप से होगा। ठीक, ये कार बी है और ये कार क्या हो जाएगा? ये कार हो जाएगा ए। दिस इज ए। तो इस टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये टोटल 5, खुद का 5 और इसका 5, तो टोटल रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 मीटर। तो एस ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये होगा। ठीक, उसके बाद यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? यू बी यू ए माइनस ऑफ यू बी, ये हो जाएगा आपको 60 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। इसको गुना कर दीजिए 5 डिवाइडेड बाय 18 से, यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो ये लिख सकते हैं एस ए बी रिलेटिव के टर्म्स में, यू ए बी
इंटू टी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एस ए बी इज 10 मीटर एंड डिवाइडेड बाई 5, 2 सेकेंड। तो बताओ रिलेटिव टर्म्स था, कितना आसानी से निकल गया। क्यों? क्योंकि ये कारवा लीजिए कि x डिस्टेंस चला होगा, ये भी x डिस्टेंस चला होगा, ठीक है, ये यहाँ से x डिस्टेंस चला होगा, ये यहाँ से x डिस्टेंस चला होगा, तो ये टोटल कितना कवर, ये 5 कवर किया और ये 5 कवर किया, तो टोटल रिलेटिव की टर्म्स में अगर हम बात करें तो रिलेटिव कितना चेंज हुआ, 10 मीटर। ये वाला पॉइंट जो है उठ करके यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ गया, तो टोटल रिलेटिव में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर कवर किया। और टाइम कितना लगा, तो रिलेटिव में हमने इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, एक को हमने ऑब्जर्वर को यहीं पे बैठा दिया, मतलब इसको हमने 0 मान लिया, तो 60 किलोमीटर माइनस 42, नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड, 18 किलोमीटर बराबर आया, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, तो मीटर पर सेकेंड में आ गया। मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो है, ये कार इसको देखेगा 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे आ रहा है, तो इसको टोटल डिस्टेंस को कवर करने में 10 मीटर को कवर करना है, टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम लग गया 2 सेकेंड, ये टाइम पूछ रहा है। ओके, अब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना लगा होगा, तो टोटल डिस्टेंस उतना लगा होगा जितना कि ये टोटल टाइम कि 2 सेकेंड में जितना ये डिस्टेंस कवर किया होगा, और प्लस इसका जो एक्चुअल वो होगा, लेंथ होगा, वो लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस बी में पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5/18 ये होगा ना, इंटू टाइम कितना लगा 2 सेकेंड यहाँ से, प्लस खुद का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यही होगा ना, जैसे एस क्या होता है, यूटी होता है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है यार, यहाँ से एक सॉल्यूशन है नहीं तो 0 हो गया, यूटी हो गया, यू हमारे पास कितना है 60, और हमने 5/18 इसलिए मल्टीप्लाई किया कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, और टी इतना है, और हमने 5 क्यों ऐड किया कि इसका जो है एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है 5, यहाँ से ये तो ओवरटेक कर देगा इसको, ये ओवरटेक करने के लिए क्या है, या एक तो इसका अपना लेंथ हो और दूसरा इसका अपना लेंथ हो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/3 इंटू 2 प्लस 5, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 100/3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 38 मीटर, ये आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। क्या कह रहा है, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, कितना स्पीड से, ये कर रहा है इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, ए में कह रहा है द फाइंड द मैक्सिमम हाइट, बी में कह रहा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच h max, एंड सी में कह रहा है द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट h max by 2। ओके, ये पूछ रहा है ना। अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस एक दे दिया है
50 मीटर पर सेकेंड जो है इसका इनिशियल स्पीड। अब ये क्वेश्चन जो है अब क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का है। किसका है? मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो मैक्सिमम हाइट कब होगा? ये पार्टिकल जाएगा, यहां से चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला। अब ध्यान करने वाली बात यह है कि इसके नीचे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। अब इनिशियल स्पीड से फेंके, कुछ स्पीड है और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या करेगा इसका? इसके स्पीड को घटाएगा। जब इसके स्पीड को घटाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो हमें कंडीशन मालूम चल गया कि मैक्सिमम हाइट वही कहलाएगा जहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एच मैक्स हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन हम यूज करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड एंड द एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट मींस डिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v is 0, u is given 50 का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज माइनस g इंटू एच मैक्स। यही होगा ना एच मैक्स? नाउ वी हैव टू फाइंड द एच मैक्स। एच मैक्स ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये देखो ये इधर आएगा और ये माइनस में, तो डिवाइडेड बाई 2g। तो इसको लिख सकते हैं 2500 डिवाइडेड बाई 20। g का वैल्यू हमने 10 ले लिया, तो टोटल एच मैक्स कितना आ गया? 125 मीटर। ये कैंसिल आउट करोगे, ये 125 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये एच मैक्स जो है कितना है? 125 मीटर। बी में पूछ रहा है द टाइम टू रिच द एच मैक्स। अब बताओ टाइम कैसे निकालेंगे? हमें इनिशियल स्पीड दिया हुआ, फाइनल स्पीड दिया हुआ, मतलब आज कंडीशन से मालूम चल गया, लगा दीजिए। b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज 0, u इज 50 माइनस ऑफ g इंटू टी। नाउ द t इज व्हाट? 50 डिवाइडेड बाई 10। g का वैल्यू हमने 10 लिया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड आ जाएगा और ये 125 मीटर। ध्यान रहे कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट लिखना मत भूलना। इट्स मतलब समझ लो कि ये हिदायत आप लोग को कि कभी भी अगर यूनिट लिखना भूल गए तो आपको वो नंबर कटेंगे। ठीक, तो यूनिट कंपलसरी है आपको फिजिक्स में। क्वेश्चन आफ्टर जो आंसर मिलेगा उसके साथ यूनिट लिखना मस्ट। द स्पीड एट एच मैक्स बाई 2। ये यहाँ से एक पार्टिकल उड़ा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया, यहाँ पे आया, तो ये टोटल एच मैक्स यहाँ है, तो ये एच मैक्स बाई कितना हो जाएगा? एच मैक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका स्पीड कितना होगा। तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे v इज 0, ठीक है, और यहाँ पे मालूम है कुछ? अब यहाँ से निकालिए। अब ये क्या करेगा? ये u का काम करेगा। यहाँ से हम u0 है ना इनिशियल स्पीड, अब जो पार्टिकल यहाँ से गया u v0 हो गया, फिर रिटर्न आएगा तो उस केस में क्या होगा? u0 मिलेगा, इनिशियल स्पीड 0, तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो v स्क्वायर है, इनिशियल स्पीड 0 है इसका, प्लस। अब देखो डायरेक्शन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। मोशन के अलोंग जो भी डायरेक्शन होगा सब पॉजिटिव होगा। मोशन पार्टिकल किधर कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो यहाँ पे g क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोशन के अलोंग में। ये 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच मैक्स को हमने कितना लिया है? 125 डिवाइडेड बाई 2।
एच मैक्स बाई 2 पे हमें स्पीड निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1250। इसको अगर रूट निकालिएगा तो v इजिकल टू कितना आएगा 35.25 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट करके जो आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे थे, इसमें तीनों को हमने सॉल्व किया है। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question number 24, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 भी मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। ये आपके स्क्रीन पे, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून गोइंग अप एट द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड इफ द बैलून वाज एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। कह रहा है कि एक बैलून है जो ऊपर जा रहा था, कितना से जा रहा था 7 मीटर पर सेकेंड से, और ये हाइट जो है कितना पहुंचा 60 मीटर पहुंचा। यहां से ये बैलून है, ओके, ये बैलून है। जब ये इसका हाइट कितना पहुंचा 60 मीटर, तब यहां से एक पार्टिकल को इन्होंने ऐसे ड्रॉप कर दिया। ये कितना से जा रहा था 7 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ ये जब ड्रॉप किया तो इसका भी स्पीड क्या होगा 7 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब इसको क्या करना है ना, बैलून को आप भूल जाइए या पार्टिकल को उठा करके इधर ले आइए। पार्टिकल को यहां से उठा के ले आए, ये कितना था 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा था, और ये कितने हाइट पे है, ये हाइट पे है 60 मीटर की हाइट पे। अब बताओ ये जहां भी जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि ये यहीं से ड्रॉप कर लेगा, कहीं भी जाएगा फिर दोबारा से लौट के कितना आएगा डाउन आएगा। ये भी मोशन अंडर क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मेरे लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बताओ ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, चाहिए जितना भी जाए, बहुत दूर 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 तक गया फिर रिटर्न बैक आया, तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हो गया। एक डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, इतना ही कवर करेगा ना 60 मीटर। इसका इनिशियल स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड -g। बताओ ये किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड 60, ये ले लो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। या तो नीचे को देखो, डायरेक्शन कभी भी साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना, या तो नीचे को निगेटिव ले लो या फिर मोशन के अलोंग जो भी क्वांटिटी होगा सबको पॉजिटिव ले लो। चलो सॉल्व करते हैं। एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। एस वाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60। अब 60 किसके अलाउंग है, मोशन के डायरेक्शन में, तो ये 60 पॉजिटिव। ये एस 7 मीटर पर सेकेंड किसके डायरेक्शन में, अप जा रहा है ना, तो -7 इंटू टी प्लस होगा या फिर माइनस होगा जी अलोंग द मोशन पॉजिटिव 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये 4.9 टी स्क्वायर
माइनस ऑफ 70 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। यही है ना। देखो ये इनिशियल स्पीड देखना है किसके डायरेक्शन में, अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ये 60 डाउनवर्ड है। तो जब मोशन के अलोंग जब बात करें, अगर कंफ्यूजन हो साइड में, तो सिंपल सा फंडा हमने बताया था मोशन एंड ग्रेविटी में, जो भी डायरेक्शन नीचे हो इसको निगेटिव ले लो। ओके, जब निगेटिव लोगे तो ये 60 क्या आएगा, निगेटिव, ये इनिशियल स्पीड किया हुआ है तो पॉजिटिव 70 एंड द माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, जो इधर को 4.9 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 70 माइनस ऑफ 60 जीरो। इस केस से भी कितना इक्वेशन क्या आ रहा है, यही आ रहा है। बस साइन कन्वेंशन, कभी भी कंफ्यूजन हो डायरेक्ट ले लो, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू आएगा, एक आएगा 30/7 एंड माइनस 20/7। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। तो ये निगेटिव टाइम नॉट एग्जिस्ट, hence t is equals to what, 30/7। this value is what, 4.7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 6 7 सत्ते 49, 7 8 56 मिनट सेकेंड के अराउंड आएगा, ये टाइम आएगा। ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए डायरेक्ट उसको, उस पार्टिकल को निकालो, उसी स्पीड से जाएगा जैसे ये इसको ड्रॉप करोगे। मैं किसी ट्रेन में जा रहा हूँ, इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि अगर मैं फॉल करता हूँ, जैसे बस से, इसका एग्जांपल मैं अच्छा से बता देता हूँ। जैसे बस में आप जाते हैं, बस एक स्पीड से जा रहा होता है, तो आप जैसे ही बस को छोड़ते हैं तो उस इनर्शिया की वजह से आपका भी स्पीड क्या होता है, बस के स्पीड के बराबर होता है। तो वही केस यहाँ पे, जब ये पार्टिकल को यहाँ से इसको छोड़ा गया तो ये क्या हुआ, ये उसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से ये बैलून ऊपर जा रहा था। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली इस पार्टिकल को हमने, इस स्टोन को डायरेक्ट निकाल करके एक प्रॉब्लम के फॉर्म में सजा लिया। ये ऊपर तक जाएगा 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 फिर नीचे आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 60 मीटर किया। उसके बाद इसका इनिशियल स्पीड कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। अप साइड हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक, डाउन साइड निगेटिव मान लिया। तो डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड है ना, तो -60 प्लस यहाँ से निकालिएगा तो ST 70, और जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हमने निगेटिव माना था, एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है, तो -12 GT²। तो ये कितना है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो कितना है, 30/7 माइनस 20/7। इसको जब फाइनली कैलकुलेट किया तो टी का वैल्यू कितना है, 4.28 सेकेंड। चलो now the question number 25। में कह रहा है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, इसको अप साइड फेंका गया कितना से, 28 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच बाय द स्टोन। एच मैक्स पूछ रहा है, ए एच मैक्स इज व्हाट, बी कह रहा है find the its velocity 1 second before it reach the maximum height। velocity before 1 second at h max। मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले क्या इसका स्पीड होगा। सी में कह रहा है 10 आंसर
in part B changes if initial speed is more 28 meter per second, more than 28 just, or 40 meter per second और 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने जस्ट थ्रो किया अप साइड, ये यहां तक गया, फिर यहां जाने के बाद जो है देखो हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ये इधर लिया है, लेकिन होगा क्या अगर किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो कीजिएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा, इसी लाइन पे वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, ये इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। ठीक है, हमने बस शो करने के लिए अगर इसको ऐसे घुमा दीजिए तो एक सिंगल लाइन पे दिखेगा ये। ठीक है, तो इसको माइंड नहीं करना, तो ये v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। ओके, तो h मैक्स पूछ रहा है, तो h मैक्स क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 0 हो गया, इनिशियल स्पीड 28 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू एस, ऐसे ही क्या है हमारा 2 इंटू 10 इंटू एच मैक्स इज इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर, तो एच मैक्स कितना आ जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये अगर इसको 10 नहीं अगर क्वेश्चन में दिया हो तो 9.8 ले लेना। ठीक है, तो 2 इंटू 10 ये करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है कितना आएगा 40 मीटर। ओके, तो अगर कंफ्यूजन हो तो कुछ कैलकुलेट कर लो, 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 अप्रोक्सीमेटली जो है 39.2 आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 9.8 का वैल्यू ले 9.8 तो ये 40 एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक, ये तो मिल गया एच मैक्स, एच मैक्स कितना आया 40 मीटर आया। उसके बाद कह रहा है द वेलोसिटी बिफोर 1 सेकेंड एट एच मैक्स। अब ये एच मैक्स यहाँ पे पहुंचा, इसको डबल पेन से मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ का वेलोसिटी जो होगा v 1 सेकेंड बिफोर और यहाँ का दोनों का वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा, चाहे अप जा रहा हो चाहे डाउन आ रहा हो। जब यहाँ पे क्योंकि जिस स्पीड से फेंकेंगे वहाँ वेलोसिटी 0 होगा, फिर उसी वेलोसिटी से मतलब इंक्रीज होते होते उसी वेलोसिटी से यहाँ पे आए। ये अगर यहाँ का वेलोसिटी हम यहाँ से निकालें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि हमें यहाँ का हाइट निकालना पड़ेगा, फिर आपको या तो टाइम निकालना पड़ेगा, फिर b का फॉर्मूला लेगा u प्लस 80 निकालिएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको एक चीज़ मालूम है, यहाँ का स्पीड मालूम है v, ये हो जाएगा u। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये u इज इक्वल्स टू 0 और 1 सेकेंड बाद 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड लेटर हो या 1 सेकेंड बिफोर सेम वेलोसिटी होगा, है ना। जिस स्पीड से यहाँ ये है गया 0 हुआ, फिर उसी स्पीड से यहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 सेकेंड बिफोर 2 स्पीड और दोनों क्या है सेम है, तो हमें इधर से निकालना ज़्यादा ईजी है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी डी, ये इनिशियल स्पीड क्या है 0 प्लस मोशन के अलोंग है। अब देखो नीचे वाला डायरेक्शन का पंगा लोगे तो इसको भी निगेटिव करना होगा, इसको भी निगेटिव करना, मोशन के अलोंग वाला पंगा लोगे तो v नीचे है तो ए भी क्या होगा नीचे होगा, इसको कितना t लिखेंगे इनटू 1 सेकेंड लेटर, तो v बराबर क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसे गया, जो स्पीड यहाँ है फिर वही स्पीड यहाँ भी होगा,
तो हमें इस डायरेक्शन से इधर से निकालना हमें ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ का स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, और फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं उस फार्मूला से। अब बताओ सी में कह रहा है, ये तो हो गया बी, सी में कह रहा है डज ये इनिशियल स्पीड को हम अगर चेंज कर दे, 40 कर दे, 80 कर दे, तो क्या उसका वैल्यू में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल स्पीड। यहाँ अब इसके लिए इनिशियल स्पीड क्या है, यू बी 0, वही ना, इनिशियल स्पीड इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नो चेंज, नो चेंज। सी में डज द आंसर इन अ पार्ट बी चेंजेस, तो नो चेंज। कुछ भी स्पीड कर दो चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि इनिशियल स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 25, मोशन अंडर द ग्रेविटी का ही ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 कितना, 26, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग अ बॉल को थ्रो कर रहा है एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। फाइंड द पोजिशन ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। ये बंदा यहाँ पे टॉप बिल्डिंग पे खड़ा है, क्या है, ये भाई साहब इधर खड़े हैं, और ये क्या कर रहा है ना, ये बॉल को ड्रॉप कर रहा है। ये सिक्स्थ बॉल है। टाइम कितना लग रहा है, 0 सेकेंड यहाँ पे। ये कितना है, फिफ्थ बॉल है, टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इंटरवल पे कर रहा है ना, तो पांचवा और छठा के बीच में 1 सेकेंड। ये कितना है, ये फोर्थ, टाइम 2 सेकेंड। ये कितना, थर्ड, टाइम 3 सेकेंड। ये कितना, सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड। और ये कितना, फर्स्ट, टाइम 5 सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताओ थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ का डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फिफ्थ का डिस्टेंस, फिफ्थ बॉल डिस्टेंस। पांचवा बॉल का डिस्टेंस क्या होगा, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। इनिशियल स्पीड क्या होना चाहिए जब छोड़ रहा है ऊपर से, तो 0। तो u इज 0, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो s5 कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at²। ut 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 सेकेंड, कितना आएगा, 4.9 मीटर फ्रॉम टॉप। ये कौन सा था, फिफ्थ बॉल था। S4 कितना, ut प्लस हाफ at²। u इज 0 अगेन, प्लस 1/2 g 9.8 इंटू फोर्थ के लिए कितना, 2 सेकेंड लगा ना, ये 4, कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर फ्रॉम टॉप। टॉप सही कैलकुलेट कर रहा है। नाउ द थर्ड बॉल, s थर्ड ut प्लस हाफ at²। देखो क्या है कि डायरेक्शन अगर निगेटिव नीचे लोगे तो s क्या आएगा हमारा, निगेटिव। u क्या अगर होता तो निगेटिव, g क्या, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट।
अगर मोशन के अलोंग हम सब क्वांटिटी पॉजिटिव ले तो बताओ, नीचे मोशन हो रहा है, एस भी नीचे है तो पॉजिटिव, जी भी नीचे है तो पॉजिटिव, यू भी नीचे है तो पॉजिटिव। ये दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट का अगर यूज करते हो, कोई एक करना, लेकिन अगर दोनों करते हो तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अब बताओ, ये u 0 प्लस हाफ 9.8 इंटू कितना, थर्ड में 9, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 44.1 मीटर फ्रॉम टॉप। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। 4.9 को 9 से 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखोगे 44.1 मीटर आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 26। Now the question 27, ये रहा आपके स्क्रीन पे। A healthy young man standing at the distance of 7 meter from 11.8 meter high building sees a kid sleeping from the top floor with what speed? Assume uniform. Uniform means acceleration 0. Should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 meter? क्वेश्चन 27 जो है ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है ये टॉप पे है, कोई छत पे रहा होगा, टॉप फ्लोर बिल्डिंग, कोई छत पे है, ये भाई साहब यहाँ पे। अब ये खेलते खेलते क्या हुआ, इसका पैर स्लिप कर गया और ये गिरा धड़ाम, ये जो है गिरने लगा। इसके सामने इसका कोई रहा होगा, चचा मामा फूफा, ठीक। ये इसको देखता है, ये जोर से चिल्लाता है कि भाई ये बच्चे गिर रहा है। इसका डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, और इसका हैंड डिस्टेंस कितना है, यह है 1.8 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 11.8 मीटर दिया हुआ है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व इसलिए हो गया, या बताओ इस बच्चे को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा। इफेक्टिव एक्चुअल लेंथ कितना होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय चाइल्ड, कवर्ड बाय चाइल्ड 11.8 माइनस 1.8, 10 मीटर। यही तो डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये यहाँ से जो है इसको कैच कर लेगा 1.8 मीटर पहले। तो इफेक्टिव कितना चला, 10 मीटर। अब 10 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, एस वाई इजिकल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है 10, यू वाई 0 इनिशियल स्पीड है नहीं, प्लस 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर। तो टी कितना मिल जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 9.8, 1/2 ये आएगा। उतना ही टाइम इसको भी लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, तभी तो इसको कैच कर पाएगा। तो नाउ एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यूनिफॉर्म स्पीड कह रहा है तो 0 एक्सेलरेशन हो गया। एक्स एक्स दिया हुआ है 7 मीटर, यू एक्स कितना है निकालना है हमको, इंटू टाइम कितना लग रहा है इसको 20/9.8 हाफ, यही लगेगा।
अगर हम इसको g का वैल्यू अगर 10 मान लें तो ये √2 हो जाएगा, तो यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई √2। अगर हम g का वैल्यू 9.8 नहीं लेकर के अगर 10 ले रहे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 7/√2। 7/√2 को कैलकुलेट कर दो, 14 पंचे 70, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। 7 डिवाइडेड बाई √2 4.949 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये टाइम लगेगा इसको, इस बच्चे को ये स्पीड से दौड़ेगा ये यहाँ से, तो इस बच्चे को कैच कर लेगा। ओके, क्वेश्चन फिर से मैं समझा दूं कि एक बच्चा है यहाँ पे जो कि 1.8 मीटर हाइट का जो एक बिल्डिंग है, 11.8 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, जहाँ से वो कुछ भी कर रहा था वहाँ से वो स्लिप कर गया, गिर गया। और इसका जो भी है रिश्तेदार भाई साहब इधर 7 मीटर पे खड़ा था, इन्होंने देखा इसको गिरते हुए, और इसका हैंड डिस्टेंस कितना है 1.8 मीटर। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये 10 मीटर, और ये 10 मीटर को कवर करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम उस स्पीड से दौड़ेगा 7 मीटर को कवर करेगा, वही उसी टाइम से इसको भी तो उतना ही टाइम चाहिए ना, एट द सेम टाइम पे पहुंचेगा तभी इसको कैच कर पाएगा। तो उसी टाइम से ये इस स्पीड से दौड़ना शुरू किया, तो 7 मीटर कवर करने में इसको लग गया 4.49 सेकेंड, 4.49 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से दौड़ा तो इस बच्चे को इन्होंने कैच कर लिया और गिरने से बचा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बच्चे को बचाना था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक एनसीसी परेड है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक बेरी ट्री के नीचे से जा रहा है, ठीक है, थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप ए बेरी, which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ है, इस पेड़ पे एक जो है बर्ड बैठा है, क्या है, बर्ड को ऐसे बना दो, ठीक, एक बर्ड बैठा हुआ है और यहाँ से भाई साहब पेड़ चल रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता हुआ, ठीक। ये पेड़ कितने से जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, और ये ऊपर से चिड़िया बैठा हुआ है, ये बेड़ी लगा दो, बेड़ी के पेड़ पे बैठा हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है कितना है 12.1 मीटर। ओके, कह रहा है कि कौन से कैडेट को वो बेड़ी नसीब होगा, मतलब उसके यूनिफॉर्म पे गिरेगा। चलो अब बताओ इस बेड़ी को गिरने में जो टाइम लगेगा, इस बेड़ी को गिरने में जो टाइम लगेगा उतना टाइम में जो भी कैडेट इस मतलब कितना डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से शुरू किया, यहाँ से हमें डिस्टेंस बताना है, तो जो भी बंदा होगा वो उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, पोजीशन कहला जाएगा। इसमें पोजीशन ही पूछ रहा है कि कितने मतलब डिस्टेंस पे कौन सा पोजीशन पे उस यूनिफॉर्म पे गिरेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना दिया हुआ है
12.1 मीटर, यू बाई इनिशियल स्पीड 0 क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये टाइम लग रहा है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 12.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8, यही होगा ना। और इस पे पावर कितना हो जाएगा हाफ। ओके, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 121 2 डिवाइडेड बाई 98 से पावर हाफ इज इक्वल्स टू 121 डिवाइडेड बाई 49 पे पावर हाफ। टी बराबर कितना आ जाएगा 11/7, यही आएगा 9 एस एक्स। इतने टाइम में ये कौन सा कैडेट आ जाएगा यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स कितना है 6 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में ले लिए क्योंकि टाइम हमें क्या है सेकेंड में मिला हुआ है 11/7, तो 5/3 इंटू 11/7। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आएगा 55 डिवाइडेड बाई 7 या 21 2.619। एस एक्स जो होगा 2.619 मीटर पे जो भी बंदा होगा उसके यूनिफॉर्म पे क्या ये वेरी गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पे 29। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप। टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। दिया हुआ है, एक फिगर बनाइए, कोई हाइट है, ये 6 मीटर है और ये h है, ये टोटल h है। ओके, यहाँ से कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया और इसको कवर करने में जो टाइम लगा t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड लगा। ठीक है, g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये स्पीड 0 है इनिशियल स्पीड, यहाँ पे फाइनल स्पीड होगा कुछ, ठीक है। तो ये s जो होगा एस वाई इजकल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो s कितना है 6, इसके लिए हम बात कर रहे हैं 6 मीटर। ये v है इंटू टी कितना है 0.2 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ये हो गया 6, ये हो गया 0.2 v प्लस 5 इंटू 0.04, ये आएगा कुछ। तो 0.2 v इजिकल्स क्या आ जाएगा 6 माइनस ऑफ 4 5 6 20 0.2, तो v इजिकल्स क्या आ जाएगा 5.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, पॉइंट से ऊपर ले लिए तो v इजिकल्स कितना आएगा 29 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, ये आएगा। अब अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अब इसके लिए यूज़ करते हैं, इस केस के लिए यहाँ पे v मिल गया हमें 29 मीटर पर सेकेंड, तो v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v 29 दी कैलकुलेट किए, इनिशियल स्पीड 0, ओके, प्लस
2 इंटू 10 इंटू एच, एच इज दिस हाइट, एच हो गया, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये कैलकुलेशन से कितना आएगा 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, ये आएगा 42.05। 42.05। देखो मैं थोड़ा सा तेज कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कभी कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे जब तक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप नहीं दे लो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप जब भी कॉलेज में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करवाया जाएगा, आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कराएगा। लेकिन बिफोर एग्जामिनेशन आप जब भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। आप खुद से कैलकुलेशन करो। तो h बराबर टोटल h जो होगा ये h प्लस कितना 6, ये 42.05 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 48.05 मीटर होगा। अप्रॉक्सीमेट जो है h कितना आ जाएगा 48 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? 6 मीटर, लास्ट के 6 मीटर को कवर करने में 0.2 सेकेंड लगाया। तो हमने क्या किया, ये इनिशियल स्पीड 0 दिया हुआ था, फाइनल स्पीड v मान लिया। इस v के हिसाब से हमने क्या किया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमने v कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड मुझे मालूम है, तो ये h निकाल लिया। अब ये h निकालने के बाद हमने क्या किया, इस h को और ये 6 मीटर को जोड़ दिया, तो कैपिटल H आ गया। ये टोटल हाइट पूछ रहा था क्वेश्चन से, यही बन गया। Now the question 30, 30वां क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू ए सैंडी फ्लोर एंड penetrates the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in the sand assuming it is uniform. एक बॉल है, ऊपर से ड्रॉप किया गया, इसका हाइट दिया हुआ है कितना 5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो बॉल ड्रॉप हुआ ये 10 सेंटीमीटर आने के बाद यहाँ पे कुछ भी रहा होगा, तो यहाँ पे u और ये भी जो है 0 है, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्पीड कैलकुलेट करेंगे इसका, कि ये स्पीड फाइनल स्पीड क्या होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। लेकिन हमें तो t नहीं मालूम है, तो क्या लिखाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v बराबर कितना आ जाएगा, इनिशियल स्पीड 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा ना, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10। नाउ अब इस केस के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आया। यहाँ पे फाइनल स्पीड 0, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी से हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाल लिया यहाँ पे। अब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 है, प्लस ये रिटार्डेशन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, इंटू a इंटू 0.1 मीटर, यही है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेनेट्रेट कर गया, मतलब सैंडी वाटर को क्या किया, सैंडी जो सैंड था
उसको पेनेट्रेट कर दिया पॉइंट यानी कि 10 सेंटीमीटर, और उसका फाइनल स्पीड 0 हो गया। तो उस केस में पूछ रहा है कि रिटार्डेशन कितना होगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 100 इजिकल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 2। ए इजिकल्स टू 500 न्यूटन। देखो ये तो तब था when g इजिकल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10, और ए बराबर हो जाएगा 490 न्यूटन when g इजिकल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसलिए मैंने लिख दिया कि एग्जाम बुक्स में जो है हो सकता है 490 न्यूटन दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जी का वैल्यू आप वेरी करोगे तो आंसर वेरी कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये था कि एक बॉल को ड्रॉप किया, उस हिसाब से मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से हमने इसका स्पीड कैलकुलेट कर दिया। फिर ये ड्रॉप करने के बाद इसको हिट किया, ओके, सरफेस को। इस सरफेस को हिट करने के बाद सैंडी था और इसको ये 10 सेंटीमीटर तक अंदर धंसा दिया, फिर उसका फाइनल स्पीड 0 हो गया। तो हमने इसका स्पीड जब कैलकुलेट किया फाइनल 10 आया। अब इस केस के लिए क्या हुआ, इसका इनिशियल स्पीड 10 हो गया, फाइनल स्पीड 0 हो गया। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया और हमें एक्सेलरेशन, सॉरी इससे नॉट है न्यूटन, इससे एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोर्स में चले गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। 10 क्वेश्चन आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एस सी वर्मा का। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है। जब तक मेहनत कर रहे होंगे तब तक आप एक्सपेक्ट करते होंगे रिजल्ट के लिए। अगर आप मेहनत छोड़ दें तो प्लीज़ आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करना मेरे हिसाब से जाती है। ठीक है, ओके।